सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, जैसा कि आपने सुना, भारतीय संस्कृति में कई ऐसी मान्यताएं और परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। कुछ बातें तर्क के परे होती है, पर फिर भी लोग उन्हें आंख मूंदकर मानते हैं। यहीं में एक मान्यता है, घर की पुरानी चप्पल को फेंको मत, यह घर के लक्ष्मी को बुला सकती है। यह बात तो सुनने में अजीब लग रही है ना? पर क्या सचमुच एक पुरानी टूटी फूटी चप्पल किसी को धनवान बना सकती है? या यह अंधविश्वास है, या इसमें कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? क्या इसका कोई संबंध सतगुरु की कृपा से हो सकता है क्या? आइए जानेंगे सतगुरु विचार के माध्यम से एक कहानी में। आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव में शुरुआत हुई रहस्यमय यात्रा पर, जहां एक गरीब मोची की जिंदगी एक पुरानी चप्पल की वजह से बदल जाती है। सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि उस निरंकार परमात्मा की लीला जो सब कुछ देखता है, हर जगह और हर किसी भी साधन से अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसे वरदान सकता है। इस कहानी में सुनेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। केवल इस वीडियो में उत्तर ही नहीं मिलेगा, बल्कि पुरानी चप्पल कैसे धन ला सकती है वो भी जानेंगे। बल्कि एक ऐसा समझ भी आएगा जो सच्चा धन कैसे किसे कहते हैं, कैसे सतगुरु की कृपा से किसी की अर्श से फर्श क्या, जो कि पर्दाफाश अर्श तक पहुंच सकता है। तो सत्संग जी, विनती है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी तो समझ आएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर चंदनपुर में जो एक चंदन नाम का लड़का बूढ़ा मोची रहता था। उसका नाम रामदीन, उम्र 65 पार चुका था, लेकिन अभी भी सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की चप्पलें जूते सिलता था। रामदीन का जीवन बेहद ठीक था। उसका बेटा हरिद्वार चला गया था और वहाँ नौकरी के लिए भटक रहा था। बहू और पोता गांव में ही रहते थे, लेकिन गरीबी के चलते 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन रामदीन की दुकान पर एक साधारण दिखने वाला आदमी आया। उसके पाँव में टूटी चप्पल जो कि दिखी। बाबा, ये चप्पल सिल देंगे क्या? उस आदमी ने पूछा। रामदीन ने चप्पल को गौर से देखा, पूरी तरह से घिस चुकी थी। आमतौर पर वह ऐसी चप्पल को फेंकने की सलाह देता, लेकिन आज कुछ अजीब बात थी। उसने चप्पल अपने हाथ में ले ली और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। रामदीन बोला, भैया, इससे तो नई चप्पल की सस्ती पड़ जाएगी, फिर भी सिल दूंगा। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, ये चप्पल मेरे बहुत जो कि खास है, इसमें से मेरा विश्वास है। रामदीन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिलाई करने लगा। सिलाई करनी जो कि पूरी करने के बाद उस आत्मा से कहा, आपने मेरी चप्पल नहीं, मेरी श्रद्धा को सिला है, इसका फल मिलेगा आपको। रामदीन चौंका, मतलब क्या है? उसने पूछा, आज से ठीक 7वें दिन एक चप्पल तुम्हें धन से भर जाएगा, लेकिन पहचान पाओगे तो मिलेगा वरदान। इतना कहकर वो आदमी चला गया। रामदीन ने उस घटना को मजाक समझा और भूल बैठा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका मन बेचैन होने लगा। 7वें दिन यानी अगले सोमवारी जब वह रोज की तरह दुकान पर बैठा, तभी एक बूढ़ी महिला आई। उसके पास एक पुरानी फटी हुई चप्पल है। जो बेटा, इसे सिल दोगे क्या? मेरे पास पैसे नहीं है, पर ये चप्पल मेरी बहू की थी, याद है उसकी बहुत। रामदीन ने बिना कुछ कहे चप्पल ले ली और उसने सिलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि वही ऊर्जा जो 7 दिन पहले उस आदमी की चप्पल में महसूस हुई थी। सीने के बाद जैसे ही वह चप्पल वापस देने लगा, बूढ़ी महिला बोली, इस चप्पल को संभाल कर रख लेना, यह धन लाएगी।
मैं सिर्फ माध्यम हूँ, निराकार की लीला अपरंपार है। और वह महिला अचानक जो भीड़ में गायब हो गई, रामादीन हैरान रह गया। उसी रात रामादीन जब घर लौटा तो उसने बेटा हरिद्वार से जो लौटा था, साथ में नौकरी की नियुक्ति पत्र और कुछ पैसे भी थे। बहू ने बताया कि पोते को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। बाबा, अपनी वो पुरानी चप्पल कहाँ है? पोते ने पूछा। वहीं जो आपने घर में लाकर रखी थी। मुझे रात को सपने में एक बाबा ने कहा कि उसे पूजा के स्थान पर रख देना। रामादीन चौंका, बोला, कौन बाबा? वहीं जिन्होंने मुझसे कहा कि जिस घर में सेवा और संतोष है वहीं टूटी चप्पल भी लक्ष्मी बन जाती है। रामादीन की आंखों में आंसू थे। कुछ दिनों बाद जो पास के शहर में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का सत्संग हो रहा था। रामादीन पूरे परिवार सहित वहां पहुंचा। सतगुरु मन से कह रहे थे, निराकार हर जगह है। वह किसी टूटी चप्पल में भी अपनी कृपा कर सकता है, पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जीवन में यदि वे सेवा, संतोष और स्वयं है तो टूटी चीजें भी वरदान बन जाती है। रामादीन की आंखें भर आई। उसे समझ आया कि जो चप्पल उसके हाथों में सिली गई थी वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वह उसकी श्रद्धा, उसकी विनम्रता और सतगुरु की कृपा का प्रतीक थी। साथ संगत जी, निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि क्या पुरानी चप्पल वाकई में किसी को धनवान बना सकती है? नहीं, अगर आप इसे सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखेंगे तो। लेकिन हाँ, अगर आप उसे श्रद्धा और सतगुरु की कृपा से देखेंगे तो वह चप्पल क्या, हर करकड़ में परमात्मा निवास करते हैं। एक सूखी रोटी भी वरदान बन सकती है। सच्चा धन वही है जहाँ मन में संतोष हो, परिवार में प्रेम हो और जीवन में निरंकारी का बोध हो। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। आपको कैसा लगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देखिएगा और दीजिएगा। और साथ ही कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिएगा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, निर्जला एकादशी नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं 6 जून को निर्जला एकादशी है। एक ऐसा व्रत जिसे सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। कहते हैं इस दिन अगर आपने वह खास चीज़ खा ली तो माता लक्ष्मी तुरंत आपके घर दस्तक देती हैं। पर यह क्या सच है? सत्संगत जी, अगर आपको कोई कहे कि 6 जून निर्जला एकादशी पर सिर्फ एक चीज़ खा लो और आपकी किस्मत एक ही रात में बदल जाएगी, तो क्या आप मानेंगे? गांव में एक आदमी ने ये चीज़ खाई। अगले दिन उसके दरवाजे पर नोटों की बारिश हो रही, लेकिन 3 दिन बाद उसका ऐसा बुरा हाल हुआ, पूरा गांव कांप उठा। क्या था उस चीज़ में और असल में किसने उसका भाग्य बदला? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में एक कहानी के रूप में मिलेगा, जिसे आपको अंत तक देखना होगा। सच्चाई आज जान कर रहेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, इसलिए विनती है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखें। आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का जो कि एक गांव था जमुईपुर, एक शांत जगह जहां जीवन बहुत धीमी गति से चलता था। लेकिन हर साल जब निर्जला एकादशी आता, गांव में मानो बिजली सी दौड़ जाती। लोगों का मानना था इस दिन जो सच्चे मन से व्रत करे और वो एक चीज़ खा ले, उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती। लेकिन इस साल एक अजीब बात हुई। गांव में एक साधु आया। साधु दयानंद, सफ़ेद दाढ़ी, कांपती आवाज़, लेकिन आंखों में चमक। उसने गांव वालों से कहा, इस बार निर्जला एकादशी पर जो मेरी दी हुई अद्भुत अमृत बूटी को खाएगा उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं चल कर आएंगी। लेकिन ध्यान रहे
यह सिर्फ भाग्यशाली व्यक्ति को ही नसीब होगी। लोग डर गए और लालच में आ गए। हर कोई अमृत बूटी पाना चाहता था। गांव का सबसे जो कि गरीब आदमी मोहन, जो हर दिन मजदूरी करता, वो भी उस साधु के पास गया, लेकिन उसके पास दान के लिए कुछ नहीं था। साधु बोला, दान के बिना बूटी नहीं मिलेगी। मोहन घर लौटा खाली हाथ। पत्नी जो कि सुहानी थी, बोली, साधु कुछ नहीं देगा, चल सत्संग चल, आज निर्मल बहन जी आई है। मोहन झुलस गया, सत्संग से पेट नहीं भरता, मुझे लक्ष्मी चाहिए। उस रात मोहन ने जो दरवाजे पर दस्तक दिया, एक अनजान आदमी खड़ा हुआ, चादर ओढ़े, हाथों में पोटली। तू वाकई गरीब है, लेकिन तेरा भाग्य बदल सकता है। अगर कल एकादशी है, सुबह तुलसी के पत्ते से सिर्फ एक निवाला खा लेना और किसी से कुछ मत कहना। मोहन ने पूछा, क्या खाऊं? जो तुम्हारा सामने वहीं साथ है तुम्हारा। तुलसी तो सच होता ही है, तो क्या यह सत्य है? अगले दिन मोहन ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पत्नी के बची हुई रोटी और तुलसी पत्ती रख दी। और ऐसे में खाए बिना, कोई दिखावा बिना शोर के अगले दिन चमत्कार हुआ। उसके पुराने खेत में जो वक्त सोने के सिक्के मिले, पूरे तहखाना भरा। गांव में हंगामा मच गया। मोहन को खजाना मिल गया। लोग दौड़े साधु दयानंद के पास, हमें भी वो अमृत दो। लोगों को यह बात अपच नहीं हुई। व्रत रखे, खूब दिखावा किया, लेकिन रामू का बैल अचानक से जो लोग लालच में डूबे, उनके विपत्ति आई। मोहन ने सत्संग में निर्मला बहन जी की सत्संग को बताया अनुसार हंसकर कहा, तेरे पास कुछ नहीं, इसलिए तूने वो खाया जो तेरे पास सत्य, श्रद्धा और सादगी, यही है वो असली। तुलसी प्रतीक थी, असल अमृत तेरा समर्पण, त्याग और निराकार पर विश्वास। मोहन को आंखें भर आई। वो समझ गया कि खजाना उसके विश्वास का फल है, बूटी का नहीं। गांव वाले अब मोहन से पूछने लगे, तूने क्या खाया? वो मुस्कुराकर कहता, सिर्फ एक कौर जिसमें तुलसी थी और मेरा सच्चा मन। लोग अब सत्संग में आने लगे। साधु दयानंद भाग गया, उसका झूठा उजागर हुआ। 3 महीने बाद मोहन फिर से खेत में काम किया। खजाना निकला, सब साफ हो चुका था, लेकिन सिर्फ इतना फर्क था कि खेतों में काम कर रहा था। आस्था भूमि के साथ और छोटा केंद्र भी शुरू किया। खाने से भाग्य नहीं बदलता। विचार निर्जला एकादशी का मतलब भूखा रहना नहीं, अपने अहंकार, लालच और अज्ञान को छोड़ना है, जो एक निवाला प्रेम करता है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आखिरकार आप समझ ही गए होंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, भारत की भूमि पर उपवासों का विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं हर सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवारी व्रत रखा जाता है। विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए और जो कि विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। लेकिन एक पुरानी मान्यता लोगों के बीच तेजी से फैल रही है। सोमवार को 5 विशेष कार्य नहीं करने चाहिए, वरना घर में कंगाली तो आ ही सकती है, आपके पति की उम्र कम भी हो सकती है और जो सर्वोत्तम जो कि पति भी कुमारी लड़कियों को नहीं मिल सकता है। सवाल उठता है, क्या यह मात्र अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य भी छिपी हुई होती है? जानेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से। सत्संग जी, इसी रहस्य को उजागर करेंगे कि यह चौंकाने वाली और प्रेरणादायक गाथा के साथ, जो केवल भगवान शिव की नहीं बल्कि उस निराकार की सच्ची पहचान करवाता है, जिसे जानने के बाद जीवन की दिशा बदल सकती है। सत्संग जी, वीडियो को कहानी को शुरू करने से पहले बता दूं, यह कथा हर मनुष्य को जरूर सुनना चाहिए, इसलिए विनती है आपसे,
चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि आपका ही भलाई है। कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लखीपुर में। एक परिवार रहता था। पंडित शिवदीन मिश्र, उनकी पत्नी गीता देवी और 2 बेटियां राधा और भावना। गीता देवी हर सोमवार को सोमवारी व्रत करती और बेटियों को भी बचपन से यह सिखाया गया था कि भगवान शिव के व्रत से पति की लंबी उम्र पाते हैं। परिवार में धार्मिकता तो थी परंतु गरीबी ने भी डेरा जमा लिया था। शिवदीन जी ने पंडिताई से गुजारा नहीं होता। देवी गीता सुबह सुबह भगवान की पूजा करती, बेलपत्र चढ़ाती, पर घर में लक्ष्मी जी कैसे लूट सकती। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जिसने प्रचार किया, सोमवार को यदि तुम यह 5 कार्य करोगे तो घर में कभी समृद्धि नहीं आएगी। लोगों में यह भय फैल गया, जो सबको डर लगाने लगा कि यह 5 कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। 5 कार्य जो नहीं करने चाहिए तांत्रिक की चेतावनी थी। सोमवार को पहला था, सोमवार को प्याज लहसुन न खाओ। दूसरा था, सोमवार को बाल न कटाना और वो सेविंग न करो। सोमवार को कर्ज न लो और न दो। सोमवार को किसी को अपशब्द न कहो। सोमवार को पति पत्नी शारीरिक संबंध न बनाए। लोग तो डर गए, तांत्रिक को देवदूत समझ बैठे, परंतु शिवदीन जी जो उलझ में फंसे हैं, उनकी बेटी भावना जो साहस किया और कहा, पिताजी क्या भगवान इन बाहरी नियमों के प्रसन्न होते हैं क्या निराकार कोई मूर्त या दिन विशेष का बंदी है? अक्सर सत्संग जी आपने भी सुना होगा, संडे को ये नहीं किया जाता है, मंडे को ये नहीं किया जाता है, तो बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, तो शनिवार को हेयर नहीं कराने चाहिए। इस तरह भी आपने सुना ही होगा, पर क्या सच्चाई है? सत्संग विचार में क्या मिलता है, आइए समझते हैं। यहीं से शुरू होता है सत्संग का मोड़, निरंकारी मिशन से मिलन। भावना को एक दिन एक सत्संगी जो महिला मिली, सरला बहन, उन्होंने भावना को संत निरंकारी मिशन के सत्संग में आने के लिए कहा। वहाँ मंच से एक विचार गूंज रहा था, भगवान दिन व्रत खाने पीने से नहीं, सच्ची भावना और ज्ञान से प्रसन्न होते हैं। जब तक हम निराकार को जान नहीं लेते तब तक सारे कर्म अधूरे हैं। भगवान को उत्तर मिला, अगले सोमवार वह न केवल व्रत रखती बल्कि सच्चे भाव से निराकार को जानने का प्रयास करती, और तभी उनके जीवन में चमत्कार शुरू होता। 5वीं गलती जो अब सत्य बन गई। भावना ने इन 5 कार्यों को सतगुरु की दृष्टि से देखा। लहसुन प्याज खाना यह सिर्फ एक भोजन है, भोजन से पुण्य या पाप नहीं बनता, भावना से बनता है। बाल कटवाना, सफाई एक अच्छा कर्म है। भगवान जो गंदगी से नहीं, मन की शुद्धता से नफरत करते हैं। कर्ज का लेन देन यह जीवन का हिस्सा है, पर ईमानदारी नहीं तो यही पाप बनता है। किसी को अपशब्द कहना, यह वास्तव में गलत है, लेकिन सिर्फ सोमवार को क्यों, हर दिन हमें किसी को अपशब्द नहीं करना चाहिए। शारीरिक संबंध, यदि जो परमेश्वर और मर्यादा के साथ है तो यह पवित्र है। शरीर नहीं, मन की पवित्रता जरूरी है। चमत्कार या चेतना, धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। पंडित शिवदीन ने भी सत्संग में जाना निश्चय किया। उन्हें समझ आया कि भगवान को भोग नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। गीता देवी ने स्वीकारा कि सच्चा उपवास वह है जिसमें मन का अहंकार मिट जाए। गांव वाले हैरान थे।
कंगाल कहे जाने वाले घर अब कैसे बदलेंगे। तब भावना ने एक सत्संग में बोला, सोमवारी व्रत से गरीबी दूर होती है या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन निराकार को जानने के बाद गरीब रहना संभव है। गरीबी धन की नहीं सोच की होती है और सतगुरु वह सोच बदल देता है। निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि क्या बेवफा है जो कि वाकई सोमवारी व्रत के दिन 5 काम न करे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। नहीं, सच्चाई यह है कि भगवान नियमों के बंधन में है। व्रत बाहर का नहीं भीतर का हो, और सच्चा लाभ तब होगा जब हम निराकार होंगे, जान लेंगे उन्हें निरंकार को। रंग रूप और कर्म से जीवन में परिवर्तन आता है। जब निराकार जीवन में आता है तो हर वो दिन शिवरात्रि बन जाता है, हर दिन सोमवारी और हर दिन स्वयं लक्ष्मी चली आती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।